हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपके सामने जो सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं उस सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो इस प्लेलिस्ट में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिलेटेड वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आ रहा हूं एक एक करके, जो हमें गेट के एग्जाम में देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं वो फर्स्ट वीडियो है मेरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर हमारे 3 टर्म्स देखने को मिलते हैं जो कि पूरे के पूरे सिलेबस में उसका डिस्कशन किया गया है। और वो 3 टर्म्स हैं लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट इज लैंग्वेज, हम लैंग्वेज की बात करेंगे, देन ग्रामर, और ग्रामर के बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा मेरा ऑटोमेटा। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होते हैं, ग्रामर क्या होते हैं और ऑटोमेटा क्या होते हैं, ये मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी मैं कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं, वो सिलेबस जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट एग्जाम्स और सेमेस्टर के एग्जाम के लिए अच्छी तरह से हमें उसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। यहां पे मेरे पास टर्म है रेगुलर लैंग्वेज। अब रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं उस मशीन का नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर हम बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड जिस तरह से मैं बात करूं, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के अंदर 2 टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, मूरे मशीन और मिले मशीन। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट के अंदर हमें 3 टर्म्स देखने को मिलेंगे, डीएफए, एनएफए एंड एप्सिलॉन एनएफए। और उससे रिलेटेड रेगुलर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक थ्योरम हम स्टडी करते हैं, दैट इज पंपिंग लेमा थ्योरम। तो उसकी बात भी मैं इस टॉपिक के अंदर करूंगा। तो अगर मैं इस टॉपिक की वेटेज की बात करूं तो इसका जो वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाएगा 60%। ठीक है, इसके अलावा अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट मेरा आ जाएगा यहां पर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो मशीन का हम यूज करते हैं उस मशीन का नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पीडीए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं यहां पर तो इसका वेटेज हो जाएगा 20%। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, जब मैं इस टॉपिक की बात करूंगा तो वो कॉन्सेप्ट मैं वहां पे क्लियर करूंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा ताकि आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इजिली समझ में आ जाए। तो ये तो मैंने बात किया सेकंड पॉइंट की। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट के अंदर मेरे पास आ जाएगा रिकर्सिव लैंग्वेज। रिकर्सिव लैंग्वेज, साथ ही साथ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, अब इन दोनों लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो मशीन का हम यूज करते हैं उस मशीन का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, उस मशीन का नाम हो जाएगा ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो इसका वेटेज आप मान लो 10%। 10% क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पे फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यहां पे फोर्थ पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी और साथ ही साथ एंड अनडिसाइडेबिलिटी। तो यहां पे आप देखिए टर्म मैंने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम क्लोजर प्रॉपर्टी में किस के क्लोज की बात करेंगे, मतलब कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिस तरह से अगर मैं टर्म की बात करूं तो वहां पे हमारे पास टर्म आ जाएंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, क्लींस क्लोजर, डिफरेंस, उसके अलावा पॉजिटिव क्लोजर, और कई ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि होमोमॉर्फिज्म है, उसके अलावा इनिट फंक्शन है, कोशेंट ऑपरेटर है। तो ये सारे के सारे टर्म्स हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन हम किसकी क्लोजर की बात कर रहे हैं
तो ये जो हम क्लोजर की बात करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट इज रेगुलर लैंग्वेज, सेकंड इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके बाद रिकर्सिव लैंग्वेज की हम बात करें और रिकर्सिव इनमेरेबल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर एक टेबल होता है, उस टेबल को हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो उसको कोई भी एग्जाम की अगर हम बात करें, चाहे आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे आपके गेट का एग्जाम हो या आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो ये टेबल को आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टेबल देख के नहीं जाओगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन तो आना ही आना है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक इसी तरह अगर मैं अनडिसाइडेबिलिटी की बात करूं तो अनडिसाइडेबिलिटी से भी रिलेटेड हमारे पास एक टेबल होता है जिसके अंदर हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं अनडिसाइडेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम की बात करें, मींस अनडिसाइडेबिलिटी तो दो कंडीशन है, हम चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या डिसाइडेबल है या वो प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अगेन इसी की बात करेंगे, रेगुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री की बात करेंगे, रिकर्सिव लैंग्वेज की बात करेंगे। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम इज मेंबरशिप प्रॉब्लम है, देन उसके बाद फाइनाइटनेस प्रॉब्लम है, उसके बाद एम्प्टीनेस प्रॉब्लम है, उसके बाद इक्विवेलेंस प्रॉब्लम है, देन एम्बिग्विटी प्रॉब्लम्स है और कई अदर टर्म्स है वहां पे जो प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें अनडिसाइडेबिलिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो या आपके सेमेस्टर का एग्जाम हो, आप इन दोनों टेबल को एक बार जरूर चेक करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल, हम यहाँ पे टेबल की बात कर रहे हैं। टेबल के अलावा मैं दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है कि कई बार कुछ लैंग्वेज दे दिए गए होते हैं, अब उस लैंग्वेज से मुझे फाइंड आउट करना होता है, ऑप्शन में दिया होता है कि ये गिवन लैंग्वेज क्या वो रेगुलर लैंग्वेज है, क्या वो गिवन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है या रिकर्सिव इनएमरेबल लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज को मुझे वहां पे पहचानना होता है, उस लैंग्वेज को मुझे वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया मेरा लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद एक और टर्म यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज ऑटोमेटा। अब अगर मैं ऑटोमेटा की बात करूं तो वहां पे हमारे पास कुछ स्ट्रिंग्स दिए होते हैं, कुछ लैंग्वेज दिए होते हैं, जो हमें चेक करना होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या वो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एक्सेप्ट होगा या वो स्ट्रिंग हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर एक्सेप्ट होगा, देन ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक्सेप्ट होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगा ऑटोमेटा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारा एक तरह से कंप्लीट सिलेबस ऑफ टीओसी है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें गेट एग्जाम हो, चाहे आपके सेमेस्टर का एग्जाम हो या मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ टीओसी। अब यहाँ पे अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, बिना बुक के हम कुछ स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं तो वैसे तो बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स बेस्ट है स्टडी करने के लिए, बट मैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो बुक्स के अंदर मैं 2 राइटर का यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। फर्स्ट इज पीटर लिंच एंड सेकंड वन इज उलमैन। आप चाहो तो पीटर लिंच की बुक को फॉलो कर सकते हो या वन ऑफ द बेस्ट राइटर इज उलमैन। आप इन दोनों में से किसी एक राइटर की बुक फॉलो कर सकते हो फॉर टीओसी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मुझे ये बताना था कंप्लीट सिलेबस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर हमें वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी करने हैं, गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा पर्टिकुलर टर्म्स, लैंग्वेज, ग्रामर और ऑटोमेटा, इसको मैं डिस्कस करूंगा ये क्या होते हैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा से टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।